हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम बच्चों को ये मेथड मुश्किल लगता है, मैक्सिमम। इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आई हैव अ स्ट्रॉन्गर एंड अ बेटर वे ऑफ मेकिंग दिस मेथड अंडरस्टैंड देन द एनसीईआरटी डज। एनसीईआरटी में तो आई वुड एडवाइज कि बिल्कुल मत देखिएगा भी मत, ठीक है। इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी हो सकता है देखिए, एंड यू विल रियलाइज कि आपको ये मेथड आ गया है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं प्रॉपर प्रोटोकॉल तो नहीं फॉलो करूंगा इसमें। सबसे पहले मैं जो करवाता हूं वो है एग्जाम्पल 8, ताकि आपको समझ आ जाए। एग्जाम्पल 8 ऑन पेज नंबर 81। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल 8 क्या है, और इसकी छोटी छोटी निटिग्रिटीज भी हम समझेंगे कि एग्जाम्पल 8 की निटिग्रिटीज क्या हैं, और इस मेथड की भी। 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें रूट ढूंढना है। रूट ढूंढना है तो मतलब x की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा कि हमें x की वैल्यू हम ढूंढ ही कैसे सकते हैं x की वैल्यू, और उसने यहां पे मेंशन किया है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एनसीईआरटी का मेथड मत अडॉप्ट कीजिएगा, आप अच्छे रहोगे। हाउएवर, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने स्टेप्स में तोड़ा हुआ है। इस मेथड को समझाने का तरीका ये है कि स्टेप्स करते हैं। पहला स्टेप क्या है, ठीक है, जब आप भी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना है। पहला स्टेप ये है कि यहाँ पे x² का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो उसे बनाइए। देखते हैं, यहाँ पे 1 नहीं है तो मुझे बनाना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन बाय 5। अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये तो 1 बन जाएगा। यही मेरा मोटिव था। x² माइनस 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 की बात क्या है। स्टेप 2 की बारी ये है, देखिएगा ध्यान से। जो कि स्टेप 1 हुआ, अब स्टेप 2 है, ठीक है। वीडियो में आपको फायदा ही ये रहेगा कि यू कैन गो बैक n नंबर ऑफ टाइम्स एंड कैन लर्न द मेथड। स्टेप 2 क्या है, x² माइनस ये 6/5 है, x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, आप यहां पे जो x वाली टर्म है उसके साथ 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कोई फर्क तो नहीं पड़ा है, 2/2 है तो 1 ही बन जाएगा, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे स्क्वायर को कंप्लीट करना है, वो किस तरह के स्क्वायर हैं वो आगे जाके बात करते हैं। 2/2 यूनिवर्सल मेथड रहेगा, और हम न्यूमरेटर को नहीं छेड़ेंगे। न्यूमरेटर चाहे इसको काटता भी होगा, हमने नहीं काटना है। डिनोमिनेटर काटता है तो जरूर काटिए, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा मुझे। जैसे यहाँ पे काट रहा है तो मैंने काट दिया। न्यूमरेटर को हाथ नहीं लगाना है, याद रखेंगे हम ये बात। सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ गया है x² माइनस 2 इंटू 3/5x, ठीक है, माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। आई होप ये चीज भी क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर मुझे इस चीज को एक स्क्वायर में चेंज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं। a² है और 2ab। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाऊं आगे जाके, तो मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब यहां से आप क्या देख सकते हैं कि a² के साथ भी प्लस लगा है, b² के साथ भी प्लस लगा है, और नीचे भी a² के साथ भी प्लस लगा है, b² के साथ भी प्लस लगा है। साइन का जो डिफरेंस है वो किसके साथ है, 2ab के साथ।
अगर माइनस का फॉर्मूला है तो 2ab के साथ माइनस लगा है, अगर प्लस का फॉर्मूला है तो 2ab के साथ प्लस लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको बात क्यों बताई गई है कि आप यहां देखिए कि अगर मैं इसको स्क्वायर में कंप्लीट करूंगा तो मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए कि मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, यहां से स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको स्टेप 2 अच्छे से पता होना चाहिए कि 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फिर डिनोमिनेटर अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो फिर डिनोमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसा भी होगा, बस न्यूमरेटर को आपने नहीं छेड़ना है, न्यूमरेटर को छेड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हमारे पास ये आ चुका है, ध्यान दीजिए। अब इसी फॉर्मूले के साथ मुझे ये पता चल चुका है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अगर ये चीज a है, ये चीज हमारे पास a है तो a स्क्वायर हो गया, यानी a क्या है x, इसका मतलब यहाँ पे a आ चुका है। 2ab होता है, इसका मतलब 2 तो आना ही आना था। अब बाकी जो बचा है ये क्या है, ये b है, और b स्क्वायर हमारे पास नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा अगले पेज पे, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां नोट कीजिए, पॉज कीजिए और दोबारा अगले पेज पे देखिएगा। यहां मैं लिखूंगा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। जो हमारे पास b था वो हर क्वेश्चन में हमें ऐसे ही मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में था 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये लिख सकता हूं मैं x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3/5 प्लस, ये देखिए 3/5 का होल स्क्वायर ऐड किया मैंने, माइनस 3/5 का होल स्क्वायर लेस भी किया मैंने, और जो माइनस 2/5 बाकी क्वेश्चन में बचा था मैंने वो भी लिख लिया। आप ये देखिए, यहां से आप देखेंगे कि मेरा स्क्वायर एक कंप्लीट हो गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इजी था। अब देखिए फॉर्मूला में लगा लूंगा, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर आ गया है। ठीक है, इस सारे को अब मैं सॉल्व कर सकता हूं, माइनस 9/25 माइनस 2/5, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास चीजें बहुत ज्यादा आसान हैं। 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारा कुछ उधर ले जाते हैं, 9/25 प्लस 2/5। अब इनका मैं एलसीएम निकाल लूंगा, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एलसीएम आया 9 प्लस 10 आ गया। ठीक है जी, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19/25। अब ध्यान दीजिएगा जो मैं आगे करने जा रहा हूं, x माइनस 3/5 इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर इधर आया तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और स्क्वायर रूट बनेगा तो वो प्लस और माइनस का साइन भी देता है हमें, क्योंकि जब स्क्वायर स्क्वायर रूट में चेंज होता है तो वो प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज दे सकता है। अब आप ये देखिए कि x माइनस 3/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस √19/5। ये हमारे पास देखिए प्लस माइनस, इसका मतलब x की दो वैल्यूज आएंगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट होते हैं। अब देखते हैं, नाउ यहां पे x को एक बार और मैं कर लेता हूं, √19/5 प्लस 3/5। ठीक है, यहां पे आ जाएगा, अगर आगे चलूंगा मैं तो प्लस माइनस √19, एलसीएम इनका 5 ही आया, प्लस 3। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब आगे क्या लिख सकता हूं मैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू √19 प्लस 3/5। अगर आप चाहें तो यहां प्लस लगा सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती, कॉमा माइनस √19 प्लस 3/5। इसे और भी अलग तरीके से लिखा जा सकता है। ये इर्रेशनल और रैशनल नंबर को पहले लिख दिया, इर्रेशनल को मैंने बाद में लिख दिया, और मैंने /5 कर दिया, और यहाँ भी 3 प्लस √19/5 लिखा जा सकता है। ये मेरी x की दोनों वैल्यूज आ गई। दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देयरफॉर
दीज आर द रूट्स ऑफ द, ठीक है, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पता चल गया है, अब मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा यू विल बी एबल टू कोरिलेट कि चल क्या रहा है, सीन बन क्या रहा है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हैं। देखिए अब हम कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ध्यान से देखिएगा, उसने बोला है, क्योंकि जितने क्वेश्चन हम कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए उतने ही कम है। उसने बोला है कि सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन एग्जाम्पल 3 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इक्वेशन इन एग्जाम्पल 3 क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3। आई होप आपको ये देख ली होगी आपने एग्जाम्पल 3 में स्टेटमेंट। मेरा स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। मैं लिख सकता हूं डिवाइडिंग, अगर आप इसे 1 का नाम भी देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा x² माइनस 5/2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मेरा सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था कि 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। यहां मैं लिख भी लेता हूं डिवाइडिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2। तो ये लिख लेंगे हम 5/2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि आपको ये नहीं छेड़ना है, ऑल्दो ये कटता है, नहीं काटेंगे हम, ठीक है। यहां फिर अब मैं लिख लूंगा x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/4 प्लस 3/2 नहीं लिखा, सॉरी, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए कि ये जो है ये b है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप 3 मेरे पास क्या था, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 5/4 का स्क्वायर। मैं क्या लिख लूंगा, x² माइनस 2x इंटू 5/4 प्लस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ चलिए माइनस लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि इसका थोड़े से स्टेप कम कैसे कर सकते हैं। 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। काटना कुछ नहीं है, इसका मतलब हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। तो ये क्या आएगा, यहां माइनस है तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर लग गया। और ये जितना भी तामझाम है ये मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 25/16। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा -3/2। अब देखिए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया एलसीएम 25 माइनस 8 3 24, ठीक है जी। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। अगर ये 1/16 आ चुका है मेरे पास तो x माइनस 5/4 और ये इधर जाके इसको इसने रूट दे दिया है 1/16। तो ये मेरे पास क्या हो गया, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। अब मैं क्या लिख सकता हूं, अब मैं ये लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 प्लस 5/4। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 5/4। चलिए फटाफट से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4, 1 प्लस 5 और -1 प्लस 5/4, ठीक है। ये भी x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल है।
तो ये आ जाएगा 6/4 मीन्स 3/2 इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू 4/4 मीन्स 1। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं। देयरफॉर 3/2 and 1 are the roots of the given quadratic equation। ठीक है जी, दैट्स द एग्जाम्पल नंबर 7। अब हमने एग्जाम्पल नंबर 7 कर ली है, एग्जाम्पल नंबर 8 हम पहले ही कर रहे हैं। अब हम करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 9। बहुत शानदार एग्जाम्पल है, आप पॉज कीजिए और उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 9, उसने बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और हमें रूट्स ढूंढने हैं, और वो भी किससे ढूंढने हैं? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ढूंढ रहे हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि जो लोग बड़ी क्लासेस में मैथ पढ़ेंगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड इन क्लास 12। ओके, तो ध्यान से सीखिएगा। अब आप ये देखिए कि जैसा स्टेप 1 था, मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं। तो x² प्लस 3/4x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि स्टेप्स इसके छोटे कैसे करते हैं। तो जो भी यहाँ पे 5/4 है उसे मैं दूसरी साइड पे लेके जा सकता हूँ। x प्लस ये 2/2 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, यही मेरा स्टेप था। ऊपर लिखने की जरूरत नहीं होती है x। अब ये इधर चला जाएगा, -5/4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैं यहाँ लिखूंगा डिनोमिनेटर को मैंने न्यूमरेटर को मैंने छेड़ना नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं अच्छे से। जो मेरे पास आएगा 3/8x इज इक्वल टू -5/4। अब ये चीज क्या है मेरे पास? ये a है, ये b है, ये 2 है, प्लस लगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर ही लगेगा। x², यहां मैं लिख देता हूं पहले एडिंग, ध्यान से देखिएगा वर्डिंग चेंज हो गई है। एडिंग 3/8 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि मैं उसे पहले ही उधर ले गया था, इसलिए मुझे बोथ साइड लिखना पड़ेगा। x² प्लस 2x इंटू 3/8 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/8 का होल स्क्वायर -5/4। ठीक है, अब 5/4 इस साइड पे भी आ सकता था, इस साइड पे भी आ सकता था। मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पोजीशन का फर्क पड़ता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पोजीशन का फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आता है। सो ये देखिए, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा हमारे पास 9/64 माइनस ये आ जाएगा अब हमारे पास 5/4। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ चेंज होगा। x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एलसीएम आ गया 9 माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ 16 आ जाएगा, 16 5 80। सो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -71/64। ठीक है जी, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है, कोई भी गड़बड़ है, तो मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं बताऊंगा। यहां पे अब हम करते हैं कि ये देखिए, जब भी अब स्क्वायर जाएगा और इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। अगली एक्सरसाइज में हम करेंगे इसका कॉन्सेप्ट भी, लेकिन अभी मैं यहां लिख देता हूं कि -71/64 ये लेस देन 0 है। अच्छा, इसको बुक के साथ मत मिलाइएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा काम। ये जो हमने किया है, ये मैं डिफरेंट मेथड से समझाता हूं और ये ठीक है। सो कृपा करके बुक को फॉलो मत कीजिएगा, स्पेशली इन दिस मेथड। तो ये लेस देन 0 होना चाहिए।
इट हैज टू बी, अगर हमें रूट्स ढूंढने हैं, इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये लेस देन 0 है तो हम यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर देयरफॉर नो रियल रूट्स of the given equation are available as -71/64 is less than 0. Therefore the given equation does not have any real roots. ये मैं यहां से लिख देता हूं। सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई है। अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं है तो वीडियो पॉज कीजिए, दोबारा देखिए, मेरे से क्वेश्चन पूछिए, पर कीजिए। चलिए दोस्तों, आई होप कि अभी तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। अभी तक हमने किया ही क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड किया है और फाइंडिंग द रूट्स विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड और फाइंडिंग द रूट्स विद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब एक और मेथड होता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं टू फाइंड द रूट्स, विच इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है? अगेन दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द रूट्स। तो रूट क्या होते हैं? x की वैल्यू, इसे बोला जाता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये सारा कुछ a b c आए कहां से? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है यहां से ही a b c आते हैं। मैं आपको बता देता हूं एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन नेक्स्ट एक्सरसाइज में जरूर उसके बारे में काफी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी होता है, कैपिटल डी। इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी आप ये मेथड यूज करेंगे, और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये मेथड, जब भी आप ये मेथड यूज करेंगे सबसे पहले आप डी को सॉल्व कीजिए। इससे हमें यह पता चलता है कि इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। और d क्या है ये, और आप d को पहले ही सॉल्व कर लीजिए। उससे करने का फायदा क्या होता है कि आपको फर्दर क्वेश्चन को कैरी तभी करना है d हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से रियल रूट्स आते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। इफ d is less than 0, no real roots exist। और अगर रियल रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम ढूंढेंगे क्या? ठीक है, सो ये चीज आपको बतानी बड़ी जरूरी थी। अब आप एग्जाम्पल नंबर 10 देख सकते हैं, बथेरी एग्जाम्पल्स आएंगी, हम सारी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 देख सकते हैं, वो कहता है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2.1 ऑफ एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। अब आप ये देखिए कि यहां से तो हम सीधी सीधी इक्वेशन ही लिख लेंगे, उसके बाद आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10, स्टेटमेंट क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास चीज आ गई है। अब यहां से इसको देखना है कि इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a क्या है हमारे पास 2, b क्या है हमारे पास 1 और c क्या है हमारे पास -528। मैंने आपको बोला था कि d ढूंढने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac यूज होता है और हमें वो पहले ही ढूंढ लेना चाहिए। b स्क्वायर क्या है? 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -528। आपको पता होना चाहिए कि
मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऑफ कोर्स रफ काम में करके देखिएगा, 1 माइनस माइनस प्लस, और 528 इंटू 8 होता है 4224, ठीक है जी। और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास। आई होप ये आपको क्लियर है। अब हम ये देखेंगे कि 4225 विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट करेंगे, नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अगर मैं ये करूंगा तो माइनस बी क्या था, -1 प्लस माइनस 4225 अपॉन 2 इंटू ए क्या है हमारे पास 2, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्वायर्स या स्क्वायर रूट आने चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो आप फैक्टराइज कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। 4225 मुझे पता है 65 का स्क्वायर होता है, तो -1 प्लस माइनस 65 अपॉन 4, ठीक है जी। यहां से हम देख लेंगे कि हमारे पास आएंगी क्या क्या वैल्यू, -1 प्लस 65 अपॉन 4 और -1 माइनस 65 अपॉन 4। अगले पेज पे चलते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास -64 और प्लस 64 अपॉन 4 और -66 अपॉन 4, ये आ जाएगा 16 और -33 अपॉन 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये डायमेंशंस वाला क्वेश्चन था, शायद कोई लेंथ ब्रेड्थ निकालनी थी किसी प्लॉट की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस डायमेंशंस कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16, ठीक है। और फिर वो प्लॉट की लेंथ ब्रेड्थ निकाल लेंगे, दैट यू कैन डू इजीली। हमने तो सिर्फ रूट्स निकालने सीखने थे। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। जो स्टेटमेंट वाली एग्जांपल्स आएंगी वो आगे आएंगे, उनसे हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 11 प्लीज पॉज कीजिएगा, इसको समझिएगा, हर क्वेश्चन के बाद पॉज कीजिए, उसे समझिए, उसको नोट कीजिए, फिर देखिए कि उस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोला क्या गया था। डू नॉट वॉच द वीडियो एट वन स्ट्रेच। हाउएवर एग्जाम्पल 11 हमारे पास क्या है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव। देखिए उसने लिखा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, तो कंसेक्यूटिव भी हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, चाहे इवन नंबर हो ऑड या कंसेक्यूटिव, या ऑड नंबर हो कंसेक्यूटिव, हम उनके बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज ऑलवेज 2। 1 के बाद क्या आता है 3, ऑड नंबर, तो डिफरेंस कितना हुआ 2। 2 के बाद क्या आता है 4, डिफरेंस कितना हुआ 2। तो ऑड नंबर्स हो चाहे इवन नंबर्स हो, जो डिफरेंस है वो हमेशा 2 ही आता है। अब उसने बोला क्या है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। तो मैं यहां लिख देता हूं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज x, ठीक है। देयरफॉर सेकेंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज x प्लस 2, उसमें 2 ऐड कर दूंगा तो नेक्स्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब मैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन लिख रहा हूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि दोनों का स्क्वायर करूंगा मैं, तो फिर उसका जो सम है वो 290 बन जाएगा, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस यहां फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 290 इज इक्वल टू 0, विच implies to 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0। अब मैं कर दूंगा, हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब फैक्टर बनाने हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर लगती है तो मैं जरूर लगाऊंगा, मुझे पता भी है
कि 13 इंटू 11 जो होते हैं वो 143 उनका प्रोडक्ट होता है, -143 इज इक्वल टू 0। अब करेंगे, अगर आपसे नहीं होते हैं आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए, आप कुछ भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। मेरे को क्योंकि टेबल्स अच्छे हैं, अगर कहीं फंस जाते हैं तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प जरूर ले लेते हैं। x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन आ गया, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 11 x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा कंसेक्यूटिव नंबर्स निकालने हैं और पॉजिटिव नंबर निकालने हैं, तो x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू माइनस 13। यहां मैं लिख दूंगा रिजेक्टिंग, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, क्वेश्चन में लिखा था। तो ये हमारे पास पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया। देयरफॉर फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर is 11 and second odd positive integer is 11 plus 2 is equal to 13 हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है, और आप इसकी वेरिफिकेशन भी करना चाहें तो आप 11 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 13 का स्क्वायर कीजिएगा, दोनों का सम जो है वो 290 आ जाएगा। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्स में, ये फाइनल एग्जाम्स में कई बार आ चुकी है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड रीड योर स्टेटमेंट नाइसली। मैं भी पढ़ता हूं और अगले पेज पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। चलिए अब हम खास एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ आ गए हैं। स्टेटमेंट पढ़, आई होप आपने पढ़ ली होगी, मैं भी पढ़ लेता हूं। स्टेटमेंट गोज लाइक दिस, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड whose breadth is 3 meters less than its length। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन की वैसे ही रूपरेखा तैयार करूं तो मुझे पता चल जाता है कि जो अगर लेंथ को मैं x मानूंगा तो ब्रेड्थ क्या होगी, x माइनस 3 होगी। इट्स एरिया इज टू बी 4 square meters more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as breadth। Okay, if the rectangular park and the altitude and of altitude 12 meters, find the length and breadth। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अगर हम देखेंगे कि जैसा उसने बोला है रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन किया गया है, ये ऐसे करके एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन किया गया है। ठीक है, जिसकी लेंथ अगर मैं मानूं x है तो ब्रेड्थ क्या है, x माइनस 3 है। और उसने बोला है आगे कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल तैयार कर दिया है हमने, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल तैयार कर दिया है हमने, जिसका ऑल्टीट्यूड क्या है 12 मीटर्स है, और बेस ऑफ कोर्स उसकी ब्रेड्थ है, और ब्रेड्थ क्या है x माइनस 3 है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं यहां लिखता हूं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x मीटर्स। ठीक है, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो गई, x माइनस 3 मीटर्स। आई होप ये आपको चीज क्लियर है। ठीक है, अब वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है, वो कहने की कोशिश कर रहा है कि यही जो ब्रेड्थ है ये बेस बन जाती है किसका, ये बेस बन जाती है एक ट्राइंगल का। ठीक है, और उसका ऑल्टीट्यूड क्या है 12 है, और उसने साथ में ही लिखा है कि जो रेक्टेंगल है उसका एरिया 4 मीटर ज्यादा है अपना ट्राइंगल के एरिया से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया ढूंढ लेते हैं। देयरफॉर
एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो कि क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि लेंथ ब्रेड्थ कर दी, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना था x माइनस 3 और हाइट कितनी है 6, आई एम सॉरी 12, पहले ही दिमाग में काट के 6 लिख दिया था। तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 18 मीटर स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मुझे लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल के एरिया में 4 यूनिट्स जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। आई होप दैट्स क्लियर टू यू, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x और यहां आ जाएगा माइनस 14 जो कि प्लस 14 आ जाएगा विच इज 0। सो यहां आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए कि अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा तो -2 -7 माइनस का 9 बन जाएगा प्लस का 14 बन जाएगा। सो आसान है काम। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन आ गया, x माइनस 7 माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहां पे अब हम देख सकते हैं कि x माइनस 2 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो वैल्यूज किसकी आ गई हैं, दोनों में एक लेंथ हो सकती है और एक ब्रेड्थ हो सकती है। लेट्स सी, ध्यान दीजिएगा मैंने बुक से बिल्कुल अलग किया है, जस्ट आपको समझ आ जाए इसलिए। अब मैं यहां लिख लूंगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 और लिख दूंगा मैं रिजेक्टिंग, ध्यान दीजिएगा अब क्यों, एंड x इज इक्वल टू 7, ये तो सेलेक्ट है ही है। x इज इक्वल टू 2 मैंने क्यों रिजेक्ट किया, ऑल्दो इट वाज द रूट ऑफ द इक्वेशन, लेकिन फिर भी मैंने इसको रिजेक्ट क्यों किया। यहां मैं लिखूंगा सिंस लेंथ इज मोर देन ब्रेड्थ बाय 3 units, so length cannot be 2 units or 2 meters। ठीक है, therefore length of rectangular park is 7 meters and breadth कितनी 3 यूनिट कम थी ना, तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 मीटर्स। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हैं। जो बुक में किया है उन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके किया था, मैं वैसा नहीं करना चाहता था, सो दैट यू गेट टू नो अनदर मेथड। और ये नॉर्मली ये वाला मेथड बच्चे फॉलो करते हैं। ठीक है, चाहे उनको सिखाया गया हो या नहीं सिखाया गया हो, वो ये मेथड फॉलो करते हैं। आई होप ये सारा कुछ आपको क्लियर है। आगे हम अब देखेंगे कि और क्या क्या किया जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 13 पढ़ लीजिए और हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
तो उन्होंने बोल दिया है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं है हमें। पार्ट 1 इक्वेशन लिख लेते हैं हम। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब उन्होंने बोला है इफ दे एग्जिस्ट। सो आपको एग्जिस्टेंस के लिए जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि डिस्क्रिमिनेंट लगाना पड़ेगा, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac एंड दैट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। तो b² क्या है, -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है जी, सो -5 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 25, 4 3 12, 2 24, जो कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, जो कि ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एग्जिस्ट, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद नाउ रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं लगा दूंगा, जो मेरे पास होगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, आप कुछ भी लिखिए, मैं एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेता हूं। आप d भी लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट के अंदर अपॉन 2a। अब आप ये देखिए कि -b, व्हाट इज -b, -5 प्लस माइनस b² -4ac, जो मेरे पास क्या आया है, 1 आया है। तो मैं एग्जैक्टली 1 लिख दूंगा अपॉन 2 इंटू a आई हैव 3। सो आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर है। अब फटाफट से अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा कि x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। तो मेरे पास क्या आएगा, 5 प्लस 1 अपॉन 6 एंड 5 माइनस 1 अपॉन 6। ये आ जाएगा 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा 6 माइनस 1, 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2/3। Therefore roots of the given equation are 1 and 2/3। I think that's clear। कोई दिक्कत है नहीं है, यहाँ पे आसान सा था। अब हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन। अब कुछ भी लिख सकते हैं, जो मैं बता रहा हूं सब कुछ ठीक है और वैलिड है और एक्सेप्ट किया जाता है। गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू 1, देखिए कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू 4 प्लस का और c इज इक्वल टू 5 प्लस का। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं d क्या है, b² माइनस 4ac विच इज डिस्क्रिमिनेंट। तो b कितना है हमारे पास, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5। ठीक है जी, सो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, -4 विच इज लेस देन 0। ठीक है, मैं यहां लिख दूंगा सिंस d इज लेस देन 0, देयरफॉर, ऐसे लिखता हूं, देयरफॉर रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन डू नॉट एग्जिस्ट। बात खत्म हो गई।
ठीक है ना। पता होना चाहिए कि हमारे पास रियल रूट्स कब एग्जिस्ट होंगे कब नहीं होंगे। वो क्या कौन बता सकता है हमें? वो सिर्फ और सिर्फ हमें डिस्क्रिमिनेंट बता सकता है। कहीं भी चले जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम करते हैं पार्ट थर्ड। जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए और मैं लिख लेता हूं। अब देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं दोबारा से वही लिख लेता हूँ कि कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with ax² plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, where a is equal to 2, b is equal to minus 2 under root 2 और c is equal to 1 हो गया है। आई होप ये आपको क्लियर है ये चीज़ें। अब मैं करूँगा क्या, मैं ये चीज़ लिख दी है। अब वही हमारा रूल, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं क्योंकि देखना है एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। -2√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1, तो 2√2 का होल स्क्वायर क्या होता है 8, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया था कि d हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये चीज जो है वो इक्वल टू 0 आ गई है। इसका मतलब है देयरफॉर रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एग्जिस्ट। रियल रूट्स जो हैं गिवन इक्वेशन के एग्जिस्ट करते हैं। अब वो एग्जिस्ट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो देखते हैं अब हम। ठीक है, x इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा रहा हूं -b प्लस माइनस √d। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं अलग अलग चीजें करता ही इसलिए हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे कि कब क्या कर सकते हैं। अगर -b² माइनस 4ac लिखते हैं वो भी ठीक है, ये लिखते हैं वो भी ठीक है। आप इसकी वैल्यू को देखिए, माइनस इंटू -2 √2 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, a क्या था 2 है ना हमारे पास, तो यहां से आ जाएगा 2√2 अपॉन 4 और ये कट गया तो ये आ जाएगा √2 अपॉन 2। और अगर मैं इसे डिवाइड करूं जो हम समझ के भी आए हैं आगे √2 अपॉन 2 तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √2। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं। अगर ये एक आया है तो दूसरा भी यही आएगा। Therefore, roots of the given equation are 1 upon √2 and 1 upon √2। आई होप ये आपको क्लियर था। काफ़ी आसान है, कुछ लंबा चौड़ा सिस्टम है नहीं है इसमें करने के लिए। इट्स जस्ट यू नीड टू फॉलो द प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 विच इज द लास्ट एग्जाम्पल, सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल बिफोर एक्सरसाइज 4.3। तो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं इनमें हम क्या कर सकते हैं। 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 14। लेट्स सी। सो एग्जाम्पल नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है। इट्स जस्ट कि अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए उन्होंने लिखा है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 हो जाता तो ये नॉट डिफाइन हो जाता, जो वो कर नहीं सकते हैं। अब आप ये देखिए यहाँ x आ जाएगा एलसीएम में, x² प्लस 1 आ जाएगा और ये 3 रह जाएगा। इट इम्प्लाइज 2। इट इम्प्लाइज 2 ये क्या है, x अब इधर चला गया, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। अब मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म कर लूंगा, x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें क्वाड्रेटिक लगाइए, कुछ भी लगाइए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन में ये एक इसलिए खास क्वेश्चन है क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगती है। ठीक है, लेकिन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगती है तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके रूट्स एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते हैं। और रूट्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है t, उससे पहले हमें इसको ABC की फॉर्म में लिखना है। तो मैं यहां लिख लेता हूं कंपेयरिंग
द गिवन इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is equal to 1, b is equal to -3 और c is equal to 1. तो d is equal to क्या होता है, d is equal to b square minus 4ac. तो b क्या है हमारे पास, -3 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 9 minus 4 is equal to 5, which is greater than 0. Therefore, real roots of the given equation exist. वो exist करते हैं. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर वो exist करते हैं तो क्या, x is equal to minus p, मैं यहां लिख लेता हूं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि फटाफट से पता चलाना जरूरी है कि क्या अपना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई भी होती है या नहीं होती है. तो इसमें नहीं हुई. -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a. ठीक है जी, अब हम कर लेंगे -b कितना है हमारे पास, -3 प्लस माइनस आ जाएगा √5 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2. तो यही हमारे रूट्स भी बन जाएंगे. मैं लिख लेता हूं, देयरफॉर द रूट्स आर 3 प्लस √5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √5 अपॉन 2. यही हमारे रूट्स हैं और यही हमारा आंसर भी है. आई होप ये आपको क्लियर है. अब हम चलते हैं अगले पेज पे और करते हैं इसका सेकंड पार्ट. लेट्स सी. चलिए जी, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है. 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2. क्योंकि 0 और 2 डालने से इन दोनों में से कोई भी डिनोमिनेटर 0 बन जाता और फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाता. इससे सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है. अगर ये चेंज हो जाती है तो लेट्स सी, यहां मैं कर लूंगा x इंटू एक्स माइनस 2, हमारा एलसीएम आ गया है. यहाँ x माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. ये x और ये x कट गए प्लस माइनस का, तो -2 इज इक्वल टू 3 इंटू ये इधर आ जाएगा x² माइनस 2x, और फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है. यहाँ आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x, और ये 2 हमारे पास रह गया है. अब हम करेंगे क्या कि 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं इसको इधर ले आया हूँ. ठीक है जी, अब हम ये देखते हैं कि क्या इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट लगता है या होती है या नहीं होती है. अब आप ये देखिए 3 2 6 और बीच में 6 ही है, इसको लाएंगे कैसे, आ ही नहीं सकता. तो यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है. अगर मेरे पास एक डाउट आया है तो दूसरा डाउट क्या है कि क्या इसके रियल रूट्स भी एग्जिस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं. फिर मैं वो लिख लूंगा, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाय ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हो गया जी, वेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 2. अब हम d डिस्क्रिमिनेंट लिख लेते हैं, जो कि b² माइनस 4ac होता है. अब b कितना है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा, विच इज 36 माइनस 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, तो 24 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 12, विच इज ग्रेटर देन 0. तो मैं यहां लिख लूंगा, देयरफॉर द रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन exist. Therefore, the real roots of the equation exist. अब हमें वो रियल रूट्स ढूंढने हैं.
चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं और हमें क्या रियल रूट्स मिलते हैं वो देखते हैं। चलिए जी, आगे मैंने फॉर्मूला लिख लिया है रियल रूट ढूंढने के लिए। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो हमारे पास b क्या है इस क्वेश्चन में, -6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 जो कि d आया था अपॉन 2 इंटू हमारे पास a क्या था 3। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब मैं लिख लूंगा यहाँ पे 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 आ जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 6। अब आप ये देखिए कि इसमें से 2 कॉमन आ जाता है, तो कॉमन ले लूंगा मैं 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 6। ये और ये कट गया है। अब ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। तो यहां मैं लिख लूंगा देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। आंसर आ गया। तो ये हमारे पास हो गए उसके रियल रूट्स जो हमारे पास आए थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 विच इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वन। ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, आप भी पढ़ लीजिए और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 15 अगले पेज पे स्वागत है आपका। कहता है, बड़े ध्यान से इत्मीनान से करेंगे हम ये क्वेश्चन। वो कहता है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर एन आवर। एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टिल वाटर, ठीक है, टेक्स 1 hour more to go 24 kilometers upstream than to return downstream to the same spot। इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस कवर करना है वो सेम है और वो 24 किलोमीटर्स ही है। अगर आपको ये जो चीज मैं बोल रहा हूं नहीं समझ में आई है, पॉज कीजिए, दोबारा स्टेटमेंट पढ़िए, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट दी है। उन्होंने बोला है कि चढ़ाई चढ़ने में उस बेचारी को 1 घंटा ज्यादा लग जाता है रादर देन उतराई उतरने में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट को अलग अलग करके लिखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ बोट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं लेट द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर एन आवर, ठीक है। उसके बाद x किलोमीटर एन आवर को मैं स्पीड मान लेता हूं। मानना क्या है, गिवन ही है यहाँ पे, सॉरी स्पीड तो माननी पड़ेगी। अब मैं लिखता हूं स्पीड ऑफ द बोट, यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आई एम सॉरी, वीडियो काफी लंबा हो गया, थोड़ा सा गलती हो गई है। सो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x किलोमीटर एन आवर। द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर्स एन आवर। मैं हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन समझाता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं तो बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड लेस हो जाती है। अगर स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होगी तो वो अपस्ट्रीम जाते वक्त तो बोट तो नीचे आ जाएगी, ऊपर चढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो मैं यहां लिखता हूं देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम। देखिए कभी आप साइकिल भी चलाते होंगे, उतराई उतरते हैं, साइकिल अगर सेम स्पीड पे पैडल मारते रहें तो कितनी फास्ट हो जाती है साइकिल। इसका मतलब है जो स्पीड ऑफ, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो गई तो बोट चली फास्ट। तो क्या हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर्स एन आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। अब हम करेंगे अपस्ट्रीम स्पीड की बात। तो मैंने जैसे बताया था कि स्ट्रीम को बोट की स्पीड में से लेस कर दूंगा, बोट की स्पीड तो कम हो गई पर अभी भी चढ़ रही है। अगर मैं ये स्पीड x माइनस 18 करूंगा तो वो कभी भी चढ़ेगी नहीं, वो नीचे ही उतरती जाएगी। 18 माइनस x किलोमीटर एन आवर।
तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। यहां पे अब मैं लिख भी लेता हूं, वी नो दैट टाइम टेकन क्या होता है, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, d अपॉन एस भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, अगर आपके साइंस के टीचर्स ने आपको बताया ही होगा। अब यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो लिखने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन है, तो अब मुझे लिखना है। उसने बोला है कि टाइम लगता है ज्यादा किसमें, अपस्ट्रीम जाने में, तो अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 1। यहां पे मैंने एक मंत्र भी बनाया हुआ है, आप इसे याद रखिएगा, mt माइनस lt इज इक्वल टू डिफरेंस इन टाइम। mt क्या होता है, मोर टाइम, lt क्या है, माइनस लेस टाइम, इज इक्वल टू डिफरेंस इन टाइम। अब मोर टाइम कैसे आएगा, मोर टाइम तो तभी आएगा जब बोट ऊपर चढ़ेगी। तो बोट ऊपर कैसे चढ़ रही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लग रहा है, तो डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर, स्पीड कितनी है तब 18 माइनस x किलोमीटर एन आवर। ध्यान से देखिएगा। फिर लेस टाइम कब लग रहा है, जब बोट नीचे उतर रही है, नीचे उतरने में टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 18 प्लस x। इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि पहले माइनस लग गया बाद में प्लस, जो आप हमेशा अपने ध्यान से करते जाइए, जो आएगा वो देखा जाएगा। अब हम करते हैं, और जो डिफरेंस कितना है उसने दिया है 1। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनको ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले तो 24 कॉमन लेके आ रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस सेम था। अब मैं यहां पे लिखूंगा कुछ, और सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम का आएगा 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, ये आ गया है हमारे पास 18 माइनस एक्स, ये और ये कट गए तो 18 प्लस एक्स आया। ब्रैकेट में रख लेता हूं, माइनस, स्टैट में भी हमने समझा था कि माइनस से पहले जो भी टर्म आए उसके बाद ब्रैकेट लगानी चाहिए। 18 प्लस एक्स 18 प्लस एक्स कट गए और 18 माइनस एक्स आया, और ये ऐसे हो गया इज इक्वल टू 1। आई होप ये क्लियर है आपको। अब आप ये देखिए 24, ब्रैकेट खोल लेते हैं, 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू, और ये सारा दोनों उठ के इधर आ जाएंगे, और a प्लस बी, a माइनस बी भी लग जाएगा साथ में ही, ठीक है। यहां पे आप लिख भी सकते हैं हल्का हल्का, यूजिंग a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली, ये 18 और 18 कट गए, 24 इंटू 2x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सारा सिस्टम इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर बनाने आने चाहिए। अगर आपको इसके फैक्टर नहीं बनाने आते हैं तो फिर आपको कोई और जुगाड़ सोचना पड़ेगा। मैं हमेशा एडवोकेट करता हूं कि अगर बच्चों का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वीक है, ठीक है, तो आपको पंगा नहीं लेना चाहिए, फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना चाहिए, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बता देता हूं कि इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या लगेगी। मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके माइनस 324 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके, क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो 48। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 54 6 324। अब इतने लंबे आपको टेबल्स तो आते नहीं होंगे, तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक रूल लगाइएगा, क्योंकि बुक में भी दिया है, इसलिए मैं आपको अनदर मेथड करवा रहा हूं, विच इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, और x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां लिख लूंगा x माइनस 6 x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 implies to
x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -54, रिजेक्टिंग as speed can't be negative. ठीक है, therefore speed of the stream, क्योंकि हमने x मानी थी शुरू में भी, therefore speed of stream is 6 kilometers an hour. That is the answer. I hope आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा. अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है, of course you can get back to me personally. और बात कीजिए, कोई डाउट है क्लियर कीजिए. एक्सरसाइज 4.3 इज योर होमवर्क. प्लीज डू इट एज सून एज पॉसिबल और मेहनत से कीजिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसमें यूज होगा ही होगा और बहुत अच्छे से यूज होगा. आई होप आप इस बात को समझेंगे और प्रॉपरली करेंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय बाय.